धूमधाम से विभिन्न संगठनों ने मनाया 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। बताते चलें कि 1 मई पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूरों के लिए इस दिन का खास महत्व है। इस दिन दुनिया भर के मजदूर मौजूदा स्थिति का जायजा लेते हैं और अपने ऊपर होने वाले हर किस्म के शोषण जुर्म को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। आज मुरादाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, पीतल मजदूर, जलकल कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, फल पटरी मजदूर बड़ी तादाद में गांधी मूर्ति कंपनी बाग में इकट्ठा हुए। वहां से अंबेडकर पार्क सिविल लाइन तक जुलूस निकालकर सभा में विभिन्न वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। सभा में वक्ताओं ने कहा कि आज हमारे देश और समाज की हालत बहुत गंभीर है। श्रम सुधार के नाम पर सरकार मजदूर से उनके अर्जित अधिकार छीन रही है। मजदूरों की राय को दरकिनार करते हुए 29 श्रम कानूनों को खत्म कर विरोधी 4 श्रम कोड लाए जा रहे हैं। 15 श्रम कानूनों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा रहा है। प्रकृति के रोजगार की जगह संविदा, आउटस्टैंडिंग और ठेका कर्मी रखे जा रहे हैं। स्थायी अभी भी रोजगार की नीति के तहत स्थायी रोजगार की अवधारणा को ही समाप्त किया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत करोड़ों स्कीम कामगारों को सरकार कामगार ही नहीं मानती। उन्हें पूरा दिन काम करने के बावजूद न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। वेतन के नाम पर सिर्फ मामूली मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए सरकार की कोई ठोस योजना नहीं है। मजदूर नेता नसीम वारसी ने कहा कि पीतल फैक्ट्री में लगातार मजदूरों पर शोषण बढ़ते जा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। सरकार बैंक, बीमा, रेल, रक्षा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संस्थानों को देश विदेश के पूंजीपतियों को सौंप रही है। सरकार संपत्ति औने पौने दामों पर पूंजीपतियों को बेची जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। इतना ही नहीं, मजदूरों और आम जन का ध्यान इन समस्याओं से हटाकर समाज को धर्म और जाति के नाम पर बेकार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें मई दिवस के शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर इन मजदूर और आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकता बंद आंदोलन छेड़ने का संकल्प लेना होगा। कार्यक्रम में सुषमा लाजवंती, हेमलता रंजन, सुरेश पाल इस्लाम, नसीम वारसी, विजय पाल सिंह और वीरेंद्र सिंह सहित अनेक तादाद में लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद से उस्मान गनी की रिपोर्ट। चलाकियां दिखा रही है, हिंदू मुस्लिम में बांट रही है हम लोगों को, और डिबेटें चल रही है खूब चैनलों पर। जो गोदी मीडिया है उस पर खूब दबा के चल रही है कि मंदिर के ये हटाओ, लाउड स्पीकर मस्जिद के हटाओ, ये करो वो करो। महंगाई इतनी चल रही है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये चालाकी सिर्फ इस बात की है कि हमारा उधर से ध्यान हटाना है। हम सब इस लोगों पे ध्यान देते रहते हैं कि हाँ ये बढ़िया कर रही है, हिंदुओं को नहीं बढ़िया कर रही है, ये सरकार और मुसलमानों के साथ में बहुत गलत कर रही है और इनको सबक सिखा रही है। अब किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उसका मालिक मुसलमान होता है, और जो वहाँ पर वर्कर है पीतल फैक्ट्री में वो भी मुसलमान है, वो तब भी शोषण कर रहा है। तो ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहाँ पर भी हमारे ऊपर जो है कुछ लोगों को जैसे अभी इसका प्रमोशन करके हमारे ऊपर खड़ा कर देते हैं, और वो गुलामों की तरह इस तरह पीतल फैक्ट्री में हमसे काम लेता है। और ये हर क्षेत्र में चल रहा है, फैक्ट्री हो, फल पटरी वाले हो, ये सारे लोग हो, ये चल रहा है और हम लोगों को ये बांट रहे हैं। इतनी घर में महंगाई हो रही है, घर का तेल महंगा, लगातार पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ रहा है, लगातार रसोई गैस पे रेट बढ़ रहा है। अगर सस्ती कोई चीज है दुनिया में और हमारे देश में तो वो सिर्फ है मजदूर का वेतन। हम तो फ्री में है। ऐसी स्थिति कर दी, एक को निकालते हैं 10 खड़े हो रहे हैं। ये जानबूझ के बेरोजगारी फैलाई गई है कि हमें पहला पूरा पैसा देंगे तो हम लोग समय से अपना ध्यान लगाएंगे, हम एकजुट होंगे। इस समय ऐसी स्थिति कर दी, अपना अपना सोचो भाई, जरा सा मुंह खोलोगे फैक्ट्री के बाहर करके खड़ा कर देगा। ये चालाकी अपनाई जा रही है सरकार द्वारा और मालिकों के द्वारा, और ये सब पूंजीपति मालिकों से मिले हुए हैं, सरकारों से मिले हुए हैं। तो साथियों, इस समय संक्षेप में बात इतनी है बड़ी, हम लोगों को अब एकजुट होना होगा। धर्म जाति को छोड़ो, क्योंकि जब हमारी समस्याएं एक है, हमारी परेशानियां एक है, तो हम क्यों ना एक हो जाएं। तो ये सारी बातें, माना कि हम किसी के घर, अगर हम हिंदू हैं, हिंदू के घर हुए हैं तो हम तो मंदिर पे घंटे बजाएंगे, और मुसलमान के घर हुए हैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। वो जो धर्म जाति है वो हमारी घर पर है। हम सिर्फ एक इंसान हैं, हम मजदूर हैं। हमारी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। और ये सरकार कितनी भी रणनीति अपना ले, मगर हमें इन लोगों की बातों में नहीं आना है।
जितने भी हम सब लोग हैं एक होंगे और यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। आज इतना बड़ा दिन है, हमें एक सीख हासिल हुई थी आज के दिन। हम संकल्प लेकर जाएंगे कि हमारी समस्याएं सबकी एक है, और ऐसा नहीं कि अगर पीतल फैक्ट्री में मैं काम करता हूं तो हमारे पीतल मजदूर पे साथी पे अगर कोई जुल्म हो रहा है तो हम उसका साथ देंगे। अगर फड़पटरी वाले ये मांग आज जो है, जो मजदूरों पे सदियों से शोषण चला आ रहा है, मजदूरों को जात पात और फिरके में बांटने की साजिश हो रही है, इनके खिलाफ है। और ये आज का दिन आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस के रूप में मनाने का मतलब है कि आज के दिन मजदूर मौजूदा जो उनके सामने हालात है उसका जायजा लेते हैं और जो हमारा फर्ज है उसमें उसके पूरा करने का संकल्प लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो एक के बाद एक जन विरोधी, मजदूर विरोधी कदम उठा रही हैं। सारे जो श्रम कानून थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड ले आए और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक नीति लाके जो स्थायी रोजगार है वही पूरी तरीके से अलविदा हो जाएगा। कोई स्थायी रोजगार नहीं होगा इस देश में। किसके बैनर तले आज ये ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर जो एक 10 महासंघों में एक प्रमुख संघ है, केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके तत्वाधान में उससे जुड़े जो यूनियन है। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांग हमारी ये है कि 4 जो श्रम कोड हैं जो मजदूर विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, उनको रद्द किया जाए। श्रम कानूनों का पालन तमाम संस्थानों में सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही साथ जो समाज में एक लोगों की एकता को तोड़ने की जो भी ताकतें हैं जो लोगों की एकता को तोड़ने का काम कर रही हैं उन पर लगाम लगाई जाए और जनतंत्र और सेकुलरिज्म इसका एक वातावरण एक समाज